हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं सिम्बिट स्पाइडरमैन के 4th पार्ट में और ये भी किंग इन ब्लैक की एक साइड स्टोरी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा था, मिस्टर ई ब्लैक नाइट की तलवार लेकर भाग जाता है और वो चाहता है उस तलवार को तबाह करना। स्पाइडरमैन भी उसके पीछे जाता है। उसके साथ होते हैं कैंग, रॉकेट रकून और कैप्टन मार्वल। वो लोग जा रहे हैं नोवेयर में, पर स्पाइडरमैन ही ऐसा नहीं है जो उस तलवार के पीछे है, क्योंकि तभी वहां पर आ जाता है उलिक द ट्रॉल और वो भी ब्लेड लेना चाहता है। तो यहाँ पर उलिक आ जाता है मिस्टर ई के पास। अभी वो अपनी बहन को देखकर चौंक जाता है। वो कहता है यूलिसिया। अभी मिस्टर ई मौका देखकर उससे तलवार पे हमला करता है। वो कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी सोल कहाँ जाती होगी मरने के बाद, ऑब्लिवियन या वल्हाला में। मुझे लगता है तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। वो उस पे तलवार से हमला करता है पर उसकी बहन उसको रोक लेती है। वो कहती है मेरे भाई को कोई नहीं पीट सकता मेरे अलावा। मिस्टर ई कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ और वो उस पे हमला कर देता है। वो कहता है मैं यहाँ पर आया था तुमसे ये ब्लेड को बर्बाद करवाने के लिए, पर तुम स्टूपिड ने इसको और ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया है। अभी उस पे कोई हमला कर देता है पीछे से और ये होता है कोस्मो द स्पेस डॉग। वो कहता है ओलिसिया तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ कोस्मो, बचाने के लिए शुक्रिया। वो कहता है ये तो मेरा काम था, मैं यहाँ का हेड ऑफ सिक्योरिटी हूँ ना, तुम मुझे ये बताओ यहाँ पर क्या हुआ है। वो कहती है एक शैडो सा क्रिएचर यहाँ पर आया था, वो मुझसे अपनी तलवार को बर्बाद करवाना चाहता था और फिर मेरा भाई भी यहाँ आ गया। वो कहता है क्या भाई? मिस्टर ई वहां से बाहर चला जाता है। तभी उस पे ओलिक हमला कर देता है। वो कहता है ये मुझे दे दो। वो कहता है हाँ ले लो, पर ओलिक उसके आर पार चला जाता है। वो जाके दीवार से टकरा जाता है। मिस्टर ई कहता है तुम बेवकूफ हो। अभी वहां पर स्पाइडरमैन आता है और वो मिस्टर ई पे हमला कर देता है। मिस्टर ई कहता है तुम यहाँ पर पहुंचे कैसे? वो कहता है मैं एक बोलने वाले रैकून के साथ यहाँ तक आया हूँ, तुम्हें भी वो पसंद आएगा। वो कहता है मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। स्पाइडी कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना जाला छोड़ता है और कहता है ये तलवार मुझे दे दो, पर वो कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा। स्पाइडी कहता है ये तुम्हारी तलवार नहीं है, तुमने ये चुराई है। तभी मिस्टर ई पे कोई हमला करता है। ये होता है रैकून। वो उस पे और ज्यादा हमले करता है और इस टाइम वो उसके आर पास जाने लगते हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा, मुझे कुछ नहीं होगा। स्पाइडरमैन कहता है ध्यान से, तुम ध्यान से शूट करो ड्यूड। मिस्टर ई अपनी स्वॉर्ड को आगे कर देता है और कहता है चलो देखते हैं कितनी पावर चूस सकती है। वो उसकी पावर का यूज उसी पे कर देता है। अभी वहां पर कैंग आ जाता है और उसको बचा लेता है। रॉकेट कहता है तुम्हारी टाइमिंग अच्छी है। वो कहता है हाँ मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ ना। स्पाइडरमैन फिर से मिस्टर ई को मुक्का जड़ता है पर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है स्पाइडरमैन मैं ये सीख गया हूँ, वो एक बार काम कर गया था पर मैं इसके साथ अडेप्ट हो चुका हूँ, तुम इसके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। और वो स्पाइडरमैन को मुक्का जड़ देता है और कहता है पर मैं तुम पे अटैक कर सकता हूँ। तभी वहां पर कैप्टन मार्वल आ जाती है। वो कहती है मैं संभाल लूंगी इसको। वो उस पर अपनी शक्तियों का यूज करती है। मिस्टर ई कहता है ये तुमने क्या किया? वो कहती है मैं तुम्हें फिल कर रही हूँ अल्ट्रा वायलेट लाइट के साथ जो तुम्हें सोल्डिफाई कर देगी। और वो कहती है इस पे हमला करो। स्पाइडरमैन उसको एक जबरदस्त मुक्का जड़ देता है। रॉकेट और कैंग भी उस पे हमला करते हैं। उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। कैंग कहता है इस बैटल को एंड करने का टाइम आ गया है। वो कहता है स्पाइडरमैन और कैप्टन मार्वल तुम दोनों साइड हट जाओ। मिस्टर ई कहता है तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुम डार्क लॉर्ड को हरा सकते हो? तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। कैंग कहता है ये तो टाइम बताएगा। मिस्टर ई चिल्लाता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो स्मिथ की बॉडी से निकल जाता है। स्पाइडरमैन कहता है ये अभी भी जिंदा है और तुमने मिस्टर ई को कहाँ सेंड किया? कैंग हंसता है और कहता है मैंने उसको उसकी सही जगह पर डिपॉजिट करवा दिया है। और ये सीन है किसी अनदर पार्ट ऑफ गैलेक्सी का। यहाँ पर मिस्टर ई कैद है और वो कहता है मुझे बाहर निकालो। और ये है कलेक्टर्स का शोरूम। कलेक्टर कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम कहाँ से आए हो, बट कलेक्टर किसी को ऐसे ही नहीं जाने देते। ये उसने कह दिया और हम उसको जाने दें। कैंग कहता है उसको छोड़ो स्पाइडरमैन, अभी हमारा ध्यान कहीं और होना चाहिए। स्पाइडरमैन कहता है मुझे उम्मीद है तुमने उसके साथ जो भी किया होगा वो ज्यादा बुरा नहीं होगा। मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ और इसके लिए मुझे रिग्रेट मत करवाना। वो कहता है वेट, स्वॉर्ड कहाँ पर है? यहाँ पर यूलिसिया सब कुछ साफ कर रही होती है। वो कहती है इस मैस को साफ करने में मुझे हफ्ते लग जाएंगे। मुझे लगता है कि मुझे ओलिक के आने के पहले ही पैक कर लेना चाहिए। तभी वहाँ ओलिक आ जाता है। वो उसको कहती है वहाँ पे दरवाजा था ना, तुम वहाँ से आ सकते थे, ये तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो? ओलिक उसको मुक्का जड़ देता है। वो कहता है क्यों ना मैं तुम्हें खत्म कर दूं। वो कहती है मैंने तुम्हें उस शैडो से बचाया, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई। ओलिक उसकी तलवार को तोड़ देता है और कहता है हाँ वो तो हुई है। ट्रोल सिबलिंग हमेशा एक दूसरे को काटते पीटते आए हैं ताकि उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बचा रहे। तुम्हें लगा था तुम मुझसे बच जाओगी,
वो कहती है मैं तुम्हें किल नहीं करना चाहती। वो कहता है फिर तुम्हारी मिस्टेक है ये। तभी उस पे कोई हमला करता है, ये होता है कैंग। वो कहता है रॉकेट इस पे हमला कर दो, और वो वैसा ही करता है। कैप्टन मार्वल कहती है तुम ठीक हो? तो लुसिया कहती है ये फिर से तोड़ फोड़ दिया सब कुछ। ओली कहता है क्या मैं अपनी बहन को चैन से मार भी नहीं सकता? स्पाइडी कहता है मुझे नहीं लगता, और वो उसको मुक्का जड़ देता है। और वो कहता है हीरोज तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, पर उसको उसके मुक्के का कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ओलिक पे एक जबरदस्त हमला होता है। स्पाइडरमैन कहता है ये क्या हुआ? तभी वो देखता है ये होता है कॉस्मो। स्पाइडरमैन कहता है क्या ये तुमने किया? ऑफ कोर्स तुमने किया होगा, क्योंकि अभी मैंने अगर एक बोलने वाला रैकून देखा है तो ये कौन सी बड़ी बात है। यूली कहता है ये जगह इंसेन है। कैप्टन मार्वल कहती है इतना इंसेन नहीं हो सकता कि अपने सिबलिंग को ही मारना है। वो कहता है तुम ट्रोल्स के रीति रिवाजों को नहीं समझ सकते। स्पाइडरमैन कहता है तुम्हें समझ भी है? मुझे नहीं लगता। वो उस पे अपना जाला फेंकता है और कहता है गाइस इस पे हमला करो। वो लोग उसको पीटना शुरू कर देते हैं, पर उसकी बहन उसको बचाने के लिए आती है। वो कहती है ऐसे मत करो। वो खुद उसके पास जाती है और उसको मुक्का जड़ते हुए कहती है तुम एक इडियट हो। वो कहती है मैं वहां सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई ताकि मैं तुमसे लड़ूं ना और तुम्हें अवॉइड कर सकूं। तुम यहाँ भी आ गए, क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? वो कहता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया था, मैं स्वॉर्ड के लिए आया था। वो कहती है क्यों? स्पाइडरमैन कहता है हाँ सही बात है, क्यों आए तुम यहाँ पर, और वो भी स्वॉर्ड के लिए। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है इसे मैंने भेजा है। ये होता है वॉचर। वो कहता है मैंने इसको भेजा था स्वॉर्ड लाने के लिए। स्पाइडरमैन कहता है तुम बताओगे क्यों? वो कहता है किसी को खत्म करने के लिए जो इस यूनिवर्स को खत्म करना चाहता है, और वो खुद को कहता है नल। तभी स्मिथ भी उड़ जाता है और कहता है मैं यहाँ कैसे पहुंचा? वो सामने कुछ लोगों को देखता है, कहता है ये क्या हो रहा है? कोस्मो कहता है मैं तुम्हें घर लेके जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारे घर की लोकेशन निकाल ली है तुम्हारे माइंड से, और तुम्हारी वजह से जो लोगों को उस शैडो ने पोसेस कर लिया था ना, वो तुम्हें पीटना बहुत चाहते हैं, पर अब के लिए मैंने उनको रोका हुआ है। वो कहता है ओ अच्छा, नाइस डॉगी। तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो भी लाइक कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।